अल्लाह को कौन सी 4 बातें सबसे ज्यादा पसंद हैं? कभी तुमने सोचा है कि अगर अल्लाह तुमसे बात करे तो क्या कहेगा? अगर वो तुमसे खुश हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी? ये कहानी है एक आम इंसान की, लेकिन इसके दिल में एक गैर मामूली सवाल जाग गया। अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं? एहसास की रात का वक्त आसमान पर बादल, दूर कहीं अजान की हल्की आवाज गूंजती है। अहमद एक नौजवान जो दीन से मोहब्बत करता था मगर दुनिया के चक्कर में उलझ चुका था। नमाज कभी पढ़ लेता, कभी नहीं। शुक्र की जगह शिकायतें, सब्र की जगह गुस्सा, और दिल में एक बेसुकूनी जो किसी भी दौलत से नहीं जाती थी। एक रात वो छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। बादलों के बीच चांद चमक रहा था। इसने आहिस्ता से कहा, आ अल्लाह, ताव मुझसे नाराज तो नहीं? हुआ हल्की सी चली, जैसे किसी ने दिल के अंदर जवाब दिया हो। अगर जानना चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी है तो देखो तुम अल्लाह से कितने राजी हो। ये जुमला अहमद के दिल में बिजली बनकर गिरा। वो फौरन अलिफाटे वुजू किया और मुसल्ला पर बैठ गया। पहली बार उसके आंसू सजदे की मिट्टी में गिरे। आ अल्लाह, मुझे बता दे, ताज है कौन सी बातें पसंद हैं? मैं तेरे महबूब बुंदों में शामिल होना चाहता हूँ। ख्वाब में पैगाम, नर्म रोशनी, मध्यम कवाली जैसी तस्बीह की आवाज। इसी रात अहमद सो गया और ख्वाब में एक नूरानी मंजर देखा। एक बुजुर्ग सफेद लिबास में खड़े थे, चेहरे पर सुकून, आंखों में रोशनी। उन्होंने कहा, बेटे, अल्लाह अपने बुंदों को देखता है और उनके दिलों को जानता है। अल्लाह को 4 बातें सबसे ज्यादा पसंद हैं। अगर तुम उन पर अमल कर लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी। अहमद ने अदब से कहा, कौन सी बातें हजरत? बुजुर्ग मुस्कराए। पहली, शुक्र। दूसरी, सब्र। तीसरी, इस्तिग़फ़ार। चौथी, अमानतदारी। पहली बात, शुक्र। अहमद ने हैरत से पूछा, हजरत, शुक्र? क्या शुक्र इतना अहम है? बुजुर्ग बोले, बेटे, शुक्र सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, बल्कि दिल का एहसास है कि ताव जो कुछ है अल्लाह के करम से है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, अल्लाह फरमाता है, लेन शवेरतामा ले इज़्न उआमा, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। फिर वो बोले, शुक्र करने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो हर हाल में अल्लाह को याद रखता है, और जो अल्लाह को याद रखता है अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है। शुक्र की आजमाइश। पस मंजर में हल्की बारिश, नर्म दर्द भरी धन। चंद दिन बाद अहमद के घर का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया। वालिद नाराज, हालात सख्त। पहले वाला अहमद शिकायत करता, मगर अब दिल में एक आवाज आई, ये भी आजमाइश है। देखो अब तुम शुक्र करते हो या शिकायत। अहमद ने मां के करीब जाकर कहा, उम्मी, शायद अल्लाह हमें शुक्र सिखा रहा है। हो सकता है किसी दिन हम उन दिनों को याद करके मुस्करा लें। मां की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा, वाकई शुक्र करने वाला बंदा कभी खाली नहीं रहता। इस रात अहमद ने फिर मुसल्ला पर बैठकर कहा, आ अल्लाह, शुक्र है तेरे हर हाल पर। शुक्र है उन दिनों का जो मुझे तुझसे करीब कर रहे हैं। दूसरी बात, सब्र। एक दिन बुजुर्ग दोबारा ख्वाब में आए। कहने लगे, बेटे, अल्लाह को सब्र करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। सब्र कमजोरी नहीं, ईमान की सबसे बड़ी ताकत है। फिर उन्होंने तिलावत की, आनुए अल्लुए में अलसौबनर ने, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अहमद ने पूछा, लेकिन हजरत, सब्र तो बहुत मुश्किल है। जब दिल टूटता है, उम्मीद खत्म हो जाती है, तब कैसे सब्र करें? बुजुर्ग ने कहा, बेटे, सब्र इस वक्त नहीं होता जब सब ठीक हो। सब्र तो इस वक्त होता है जब दिल रोता है, लेकिन जुबान कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह अली कल हाल। हर हाल में शुक्र है मेरे रब का। सब्र की आजमाइश। चंद दिन बाद अहमद की मां सख्त बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, दुआओं की जरूरत है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अहमद की आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में खौफ था मगर ईमान भी। वो अस्पताल के कमरे में मां के पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा, अना लिल्लाह वाना इलैहि राजिऊन।
जो कुछ है अल्लाह ही का है और हम सब इसी की तरफ लौटने वाले हैं। उसके चेहरे पर सुकून आ गया। एक नर्स जो करीब खड़ी थी बोली, आपके चेहरे पर इतना सुकून कैसे है? अहमद ने मुस्करा कर कहा, जब दिल अल्लाह के हवाले कर दो तो तकलीफ भी रहमत बन जाती है। सब्र का इनाम। कुछ दिन बाद अहमद की मां सेहत याब हो गई। डॉक्टर हैरान थे। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्र है मेरे रब का, तूने दुख में भी सब्र दिया और आखिर में रहमत भी। इसके बाद अहमद का यकीन पुख्ता हो गया कि शुक्र और सब्र यही दो दरवाजे हैं जिनसे जन्नत की खुशबू आती है। अहमद की तब्दीली। अब अहमद की जिंदगी बदल चुकी थी। सुबह फजर से पहले अलिफातिना नमाज के बाद तस्बीह में अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, ये इसका मामूल बन गया। वो कहता था, शुक्र करने वाला कभी खाली नहीं रहता और सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। लोग इससे कहते, अहमद तुम बदल गए हो, ये कैसे मुमकिन हुआ? वो मुस्करा कर जवाब देता, अल्लाह ने मुझे वो सिखाया जो किसी किताब में नहीं था। शुक्र और सब्र का राज। आखिर में पैगाम, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ दो लफ्ज़ याद रखो, शुक्र और सब्र। शुक्र तुम्हें करीब लाता है और सब्र तुम्हें मजबूत बनाता है। ये दोनों अल्लाह को पसंद हैं और जिसे अल्लाह पसंद कर ले, दुनिया भी इसकी आखिरत भी। इख्तितामी सवाल, आपकी जिंदगी में ज्यादा कौन सा अमल है, शुक्र या सब्र? कमेंट्स में जरूर लिखी। शायद आपकी बात किसी दूसरे के ईमान को जगा दे। कुछ ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि वो तुम्हारी जिंदगी बदलने आते हैं। अहमद का ख्वाब भी ऐसा ही था, जिसने इसे गफलत से इबादत तक पहुंचा दिया। इसने शुक्र करना सीखा, सब्र करना सीखा, और अब वक्त था कि वो सीखे तौबा और अमानतदारी का मफहूम। दिल की बेचैनी। तीसरी बात, इस्तिग़फ़ार की तरफ सफ़र। पस मंज़र में हल्की हुआ रात का वक्त। अहमद तन्हा मुसल्ला पर बैठा है। अहमद दिल ही दिल में कह रहा था, मैंने शुक्र किया, सब्र भी किया, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल बोझल क्यों महसूस होता है। अचानक इसे याद आया बुजुर्ग का वो जुमला, अल्लाह को तीसरी बात सबसे ज्यादा पसंद है, इस्तिग़फ़ार। अहमद ने सर झुका लिया। इसके ज़हन में एक एक लम्हा आने लगा। वो वक्त जब इसने नमाज छोड़ दी थी, वो लम्हा जब इसने किसी को दुख दिया था, किसी के हक में बुरा सोचा था। आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में एक ही सदा गूंजी, आ अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूं। इस्तिग़फ़ार का लम्हा। अहमद ने वुज़ू किया, मुसल्ला पर बैठा और दिल से बोला, अस्तग़फ़िरुल्लाह रबी मन कल ज़ंबो इतोब इलैह। मैं अपने रब से अपने हर गुनाह की मुआफ़ी मांगता हूं और तौबा करता हूं। पस मंज़र में हल्की तस्बीह की आवाज़, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। वो कई मिनट तक बस यही दोहराता रहा। हर लफ्ज़ के साथ दिल हल्का होता जा रहा था, जैसे कोई भारी बोझ आतर गया हो। फिर इसने महसूस किया, इस्तिग़फ़ार सिर्फ अल्फाज नहीं, एहसास का नाम है। अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो गलती के बाद फौरन लूट आए, ना कि वो जो ज़िद पर कायम रहे। तीसरी बात, तौबा की कबूलियत। अगली सुबह फजर के वक्त अहमद मस्जिद गया। इमाम साहिब कुरान की तिलावत कर रहे थे। काला ई अन बेअदनी अलवेज़निय एसोरफावा उएले नफासिनमल्लियाते कनेतावाम नरमेन अलियन। ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। अहमद के आंसू रुक ना सके। इसने महसूस किया जैसे ये आयत इसके लिए नाजिल हुई हो। इसने दिल में कहा, अल्लाह वाकई मुआफ़ कर देता है, बस एक सच्चे आंसू की ज़रूरत होती है। जिंदगी का इम्तिहान। चंद दिन बाद अहमद एक पुरानी दुकान में काम करने लगा। मालिक ईमानदार नहीं था, अक्सर झूठ बोलकर ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेता। एक दिन अहमद के हाथ में एक गलत बिल आ गया। मालिक ने कहा, बस ऐसे ही लिख दो, थोड़ा फायदा हमारा भी होना चाहिए। अहमद के दिल में जंग शुरू हो गई। एक तरफ नौकरी का खौफ, दूसरी तरफ ईमान की रोशनी। अचानक इसे ख्वाब में सुने अल्फाज याद आए, अल्लाह को चौथी बात सबसे ज्यादा पसंद है, अमानतदारी। अमानतदारी की आजमाइश।
अहमद ने बिल में गलत रकम लिखने से इनकार कर दिया। मालिक गुस्से में बोला, तुम्हें पता है अगर मेरे कहने पर ना किया तो नौकरी चली जाएगी। अहमद ने नर्म लहजे में कहा, नौकरी आपकी है मगर रिस्क अल्लाह का। मैं झूठ बोलकर रिस्क नहीं चाहता। मालिक ने गुस्से में कहा, जाओ, तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं। अहमद ने मुस्करा कर जवाब दिया, शायद अल्लाह ने मेरा इम्तिहान मुकम्मल कर दिया। वो दुकान से बाहर निकला, लेकिन इसके दिल में एक सुकून था जो सच बोलने वालों को मिलता है। अमानतदारी का इनाम। 2 दिन बाद एक बुजुर्ग ताजिर मस्जिद में आया। इसने अहमद को नमाज पढ़ते देखा। नमाज के बाद इसने कहा, बेटा, मैं एक ईमानदार बंदा ढूंढ रहा हूं अपनी दुकान के लिए। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? अहमद ने मुस्करा कर कहा, अगर आपको यकीन है मुझ पर तो मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूं। चंद महीनों में वो ताजिर अहमद पर इतना एतमाद करने लगा कि सारा कारोबार इसी के सुपुर्द कर दिया। लोग अहमद के किरदार की मिसाल देने लगे। एक दिन इस ताजिर ने कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा अमानतदार नहीं। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे दिल को बदल दिया। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हजरत, ये सब मेरे रब का करम है। इसने मुझे सिखाया कि अल्लाह को अमानतदार बंदे सबसे ज्यादा पसंद है। मुकम्मल सुकून का एहसास। रात के वक्त अहमद फिर मुसल्ला पर बैठा। आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बह गए। आ अल्लाह, तूने मुझे शुक्र सिखाया, सब्र सिखाया, तौबा का रास्ता दिखाया और अमानतदारी की ताकत दी। मेरी जिंदगी अब तेरे लिए है, मेरे फैसले तेरे हुक्म के मुताबिक। दिल से एक नूर निकला और अहमद ने महसूस किया कि यही वो लम्हा है जब बंदा वाकई अल्लाह का महबूब बन जाता है। पैगाम आखिर। अल्लाह को 4 बातें सबसे ज्यादा पसंद हैं। शुक्र, सब्र, इस्तिग़फ़ार, अमानतदारी। शुक्र तुम्हें खुश रखता है, सब्र तुम्हें मजबूत बनाता है, इस्तिग़फ़ार तुम्हें पाक करता है और अमानतदारी तुम्हें काबिले एतमाद बनाती है। जो बंदा उन 4 बातों पर अमल करता है, अल्लाह इसे दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत देता है। मेरा आप लोगों से सवाल, अगर तुमसे पूछा जाए कि इन 4 बातों में तुम्हें सबसे मुश्किल कौन सी लगती है, तो तुम क्या जवाब दोगे? कमेंट में जरूर लिखो। शायद तुम्हारा जवाब किसी और के दिल में ईमान जगा दे।